हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज सैनी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में। आज हम चर्चा करेंगे कंडेंसर्स को सीरीज़ और पैरेलल में जोड़ने से इनकी वैल्यू पे क्या असर पड़ता है। तो जैसा कि मैंने रजिस्टर्स के चैप्टर में आपको बताया था, रजिस्टर्स को अगर सीरीज में जोड़ते हैं तो उनकी वैल्यू बढ़ती है और पावर उस रजिस्टर की मानी जाती है जो सबसे कम वाट का हो। कंडेंसर्स उसके विपरीत होते हैं। तो मैं अभी आपको बताता हूँ। कंडेंसरों को समानांतर व लगातार जोड़ना, कंडेंसर्स इन पैरेलल एंड सीरीज। जब कंडेंसरों को समानांतर जोड़ते हैं तो इनकी इकाई बढ़ती है और शक्ति उस कंडेंसर की मानी जाती है जो सबसे कम वोल्ट का हो। When condensers connected in parallel, their capacitance increases and the power is distributed to the condenser with the lowest voltage rating. वो इसमें मैंने इसके सिंबल्स और वो बना दिया है। जैसे अगर हम 100 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड और 22 माइक्रोफैराड के तीन कैपेसिटर्स को पैरेलल जोड़ते हैं तो इन तीनों की जो वैल्यू है या इकाई है वो जुड़ जाएगी। तो मीन्स C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इसमें C1 100 माइक्रोफैराड का है, C2 10 माइक्रोफैराड का है और C3 22 माइक्रोफैराड का है। तो 100 प्लस 10 प्लस 22 टोटल इक्वल टू 132 माइक्रोफैराड, यानी 132 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर बन गया। अब 100 माइक्रोफैराड वाले की वोल्टेज है 10 वोल्ट, 10 माइक्रोफैराड वाले की वोल्टेज है 40 वोल्ट और 22 माइक्रोफैराड वाले की वोल्टेज है 6 वोल्ट। तो ना तो हम 10 वोल्ट को मानेंगे ना 40 वोल्ट को, हम मानेंगे 6 वोल्ट को, क्योंकि 6 वोल्ट से ज़्यादा आते ही 6 वोल्ट वाला कैपेसिटर उड़ जाएगा तो हमारा कॉम्बिनेशन ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए कैपेसिटर बन गया 132 माइक्रोफैराड 6 वोल्ट का। अब सीरीज़ की बात आती है नंबर 2। जब कंडेंसरों को लगातार जोड़ते हैं तो इनकी इकाई घटती है और शक्ति बढ़ती है। यदि 300 माइक्रोफैराड के तीन कंडेंसरों को लगातार जोड़ें तो इनकी इकाई घटकर मात्र 100 माइक्रोफैराड रह जाएगी और शक्ति सबकी आपस में जमा हो जाएगी। When capacitors are connected in series, their capacitance decreases while the power increases. If three capacitors of 300 MFD each are connected in series, their combined capacitance will reduce to 100 microfarad and the power will accumulated across all of them. तो इसमें दिखाया है कि 300 माइक्रोफैराड के तीन कैपेसिटर को हमने सीरीज में जोड़ा तो मेथड वही 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो 1/300 जमा 1/300 जमा 1/300, तो इसका टोटल जो अंतिम निर्णय होता है वो हो गया 300/3। 300 को 3 से भाग करेंगे तो 100 माइक्रोफैराड। 300/3 इक्वल टू 100 MFD। और अब हम आ जाते हैं वोल्टेज पे। तो पावर C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी तीनों 16 वोल्ट के थे। 16 वोल्ट प्लस 16 वोल्ट प्लस 16 वोल्ट टोटल 48 वोल्ट, कुल 48 वोल्ट। 16 वोल्ट प्लस 16 वोल्ट प्लस 16 वोल्ट इक्वल टू 48 वोल्ट। तो कैपेसिटर बन गया 100 MFD 48 वोल्ट का, 100 माइक्रोफैराड 48 वोल्ट का। अब पैरेलल और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात आती है। कंडेंसरों को लगातार व समानांतर जोड़ना, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर्स। यदि हमें 220 MFD 50 वोल्ट के कंडेंसर की आवश्यकता है और हमारे पास 220 MFD 25 वोल्ट के कंडेंसर, बहुत से कंडेंसर हैं, तो पहले दो कंडेंसरों को समानांतर जोड़ें, फिर दूसरे दो कंडेंसरों को समानांतर जोड़कर दोनों समानांतर जुड़े कंडेंसरों को लगातार जोड़ने पर इकाई 220 MFD 50 वोल्ट हो जाएगी। If we need a 220 MFD 50 volt capacitor but we have plenty of 220 MFD 25 volt capacitors, first connected two capacitors in parallel, then connected the other two capacitors in parallel, and finally connect both sets of parallel capacitors in series.
to make a unit of 220 MFD 50 volt. ओके फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना भी हो उसके शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।